अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक और खुश होंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट सेंड करते हैं, मुझे इतनी दुआएं देते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे वाकई बहुत खुशी होती है आपके एक एक कमेंट पढ़ के। और जब नीयत साफ़ होती है तो मंज़िल ख़ुद ब खुद आसान हो जाती है। अल्लाह ने मुझे बहुत ही प्यारे प्यारे आप लोगों की सूरत में फ्रेंड्स दिए हैं जो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं कि मैं आप लोग को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मैं आप सबको थैंक यू सो मच कहती हूँ, मेरे ऑल सब्सक्राइबर्स को। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने शायद नोट किया होगा कि एक हफ़्ते से भी ज़्यादा मैं बाहर की वीडियोस अपलोड नहीं कर रही, और मैं मोस्टली फ्राइडे सैटरडे को बाहर की वीडियो ज़रूर अपलोड करती हूँ, लेकिन इस वीक में मैंने बाहर की वीडियो अपलोड नहीं की। इसकी वजह यह है कि मेरे बाबा पहले कुवैत गए थे, फिर उसके बाद पाकिस्तान गए और कल ही वापस आए हैं। तो ये कुछ गिफ्ट्स हैं जो मुझे पाकिस्तान से आए हैं, तो मैंने सोचा कि मैं अपने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स के साथ भी ये शेयर करूं। दुबई का तो मौसम बहुत अच्छा हुआ है। कल पूरे दिन बारिश हुई थी, रात को भी बारिश हुई है और अभी भी हल्की हल्की बारिश है। बहुत मज़ा आ रहा है, और ऐसे तो कभी नहीं हुआ कि पूरे एक दिन बारिश हुई है कंटिन्यूसली। तो ये फ़र्स्ट टाइम है और हम सब बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। मौसम बहुत ही अच्छा हुआ है। ये सारे ड्रेसेस मेरे लिए पाकिस्तान से आए हैं और मुझे बहुत ही अच्छे लगे। स्पेशली जो ये वाला ड्रेस है, ये सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगा, और बाकी भी बहुत ही प्यारे हैं। मुझे सब सारे ड्रेसेस बहुत ही अच्छे लगे। और ये लाइमलाइट के ड्रेसेस हैं। लाइमलाइट के ड्रेसेस बहुत ही अच्छे होते हैं, मुझे बहुत पसंद है। और ये वाला ड्रेस तो बहुत ही प्यारा है। ट्राउज़र जो है वो इस ड्रेस के साथ नहीं था, वो सेपरेट लिया है। ये इस ड्रेस की बैक साइड है और इसका प्रिंट बहुत ही अच्छा है। ये मेरा दूसरा ड्रेस है और ये भी बहुत प्यारा है। उन लोगों ने वहीं पे ही स्टिच करवाया है, और ये अनस्टिच था पहले। तो ये भी बहुत प्यारा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और इसका कलर भी बहुत ही प्यारा है, ब्लैक एंड वाइट कलर का है, ब्लैक पिंक वाइट कॉम्बिनेशन है। तो दो ड्रेस पीछे थे और ये दो ड्रेसेस हैं। तो आप लोग भी मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोग को मेरे ड्रेसेस कैसे लगे। इस ड्रेस की भी बैक साइड बहुत प्यारी है। ये कुछ गिफ्ट्स हैं जो हमें पाकिस्तान से आए हैं। तो ये वेजिटेबल्स और सालन मसाला के तो बहुत ही कमेंट्स आए हैं, तो मैंने इंग्रेडिएंट्स भी शेयर किए हैं अपने प्रीवियस व्लॉग में। अगर आपको लिंक चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और साथ में ये मिठाई और लजीज़ा के ब्रांड के खीर, रसमलाई और गुलाब जामुन आए हैं। तो ये सारा कुछ आया है पाकिस्तान से। लजीज़ा का जो ब्रांड है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, सिर्फ पाकिस्तानी शॉप्स में है, तो इसलिए ये मंगवाया है हमने। और ये शान के कुछ मसाले हैं, चाट मसाला, बिरयानी और वाइट कौरमा, टिक्का मसाला। और ये नेशनल की खट्टी मीठी इमली सॉस है, तो ये भी मेरे बाबा पाकिस्तान से लेकर आए हैं। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। और कुछ मिठाइयाँ हैं, सोहन हलवा और बर्फ़ी। तो बर्फ़ी तो मुझे बहुत पसंद है, बर्फ़ी मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ। और बाकी जो सोहन हलवा है वो मैं शौक़ से नहीं खाती, मुझे बर्फ़ी बहुत पसंद है। माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान की चीज़ों का अलग ही जायका होता है, और जब मेरे बाबा लेकर आते हैं तो हम बहुत शौक़ से खाते हैं और हमें बहुत पसंद है। तो ये चीज़ें तो यहाँ पे भी मिल जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान की चीज़ों का एक अलग ही जायका होता है, और वहाँ की सब्ज़ियों का अलग जायका होता है। हमें बहुत पसंद है वहाँ की सब्ज़ियाँ। खैर मेरे भाई तो नहीं खाते, मैं और मेरी मामा और मेरे बाबा बहुत शौक़ से खा लेते हैं। हमारे जो रिलेटिव्स हैं वो हमें कहते हैं कि हम यहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं खाते, तो आप लोग वहाँ पे कैसे खा लेते हो। तो ये तो हमें पता है, क्योंकि हम उन चीज़ों से महरूम हैं और इसलिए हम बहुत शौक़ से खाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं
ये मेरे बाबा लास्ट टाइम भी लेकर आए थे जब वो पाकिस्तान गए थे, और इस टाइम भी लेकर आ गए थे। हालांकि मेरी मामा ने उनको कहा भी था कि ये चीज़ें आप ना लेकर आएँ, क्योंकि ये चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी पड़ी हुई थी और अभी तक ख़त्म नहीं हुई। तो मेरे बाबा ये लेकर आ गए, तो शुक्र है थोड़ी सी ही लेकर आए हैं। और मैंने उनको कहा था कि मेरे लिए ये आमंड्स का जो पतीसा है वो लेकर आएँ। साथ में वो 2 और पतीसा भी लेकर आ गए। तो ये इमली है, ये खट्टी मीठी इमली है, और लास्ट टाइम भी ये लेकर आए थे तो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, तो मैंने जब ट्राई किया तो मुझे बहुत अच्छी लगी, और ये 2 पैकेट्स लेकर आए हैं। ये है वो बैट जो मेरे ताया ने मेरे भाइयों के लिए भिजवाया है। और मेरे भाई तो वैसे क्रिकेट नहीं खेलते और बहुत कम खेलते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग बहुत खुश हुए जब उनके लिए बैट आया। और अभी तो वो लोग नीचे भी चले गए खेलने के लिए। वैसे वो लोग क्रिकेट बहुत कम खेलते हैं। वैसे तो वो लोग मेरी मामा के लिए भी गिफ्ट्स भिजवा रहे थे, लेकिन लास्ट टाइम जो है वो मेरी मामा के लिए वो लोग गिफ्ट्स भिजवा चुके थे और मेरी मामा ने उनको मना कर दिया दिस टाइम। और वो उनको ये होता है कि वो ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें नहीं लेती, क्योंकि फिर गुनाह होता है, और उनके कपड़े वैसे भी थे। तो मैंने अपनी मामा से पूछा कि इस डिश का नाम क्या है, मैं अपने फ्रेंड्स को इस डिश का नाम क्या बताऊं। तो उन्होंने कहा कि इस डिश का नाम है यूनिक मटन कढ़ाई। तो वाकई जब मैंने रेसिपी देखी तो काफ़ी यूनिक थी। आप लोग शायद हंस रहे होंगे, और क्योंकि मुझे ये होता है कि चीज़ें जब कम होती हैं, जब मैं रेसिपी शेयर करती हूँ तो काफ़ी बोर होती हूँ, कभी ये चीज़ डालो कभी वो चीज़ डालो। तो इसमें तो कुछ भी नहीं है और जल्दी से मेरे सामने ही बन गई है। तो चलें चलते हैं रेसिपी की तरफ। ये जल्दी भी बन जाती है और हमारी फैमिली में तो बहुत शौक़ से खाई जाती है। और ये मटन के जो आप लोग पीसेस देख रहे हो, ये बहुत स्मॉल इसलिए किए हैं क्योंकि हमें स्मॉल पीसेस ही अच्छे लगते हैं मटन के, हमें बिग बिग पीसेस नहीं अच्छे लगते। और साथ में 7 to 6 क्लोव्स ऑफ गार्लिक ऐड किया है। फिर उसके बाद 3 to 4 होल रेड चिली, और साथ में 1 टेबलस्पून ऑफ कोरिएंडर सीड्स। इसमें 1 टेबलस्पून ऑफ क्यूमिन सीड्स ऐड करें, और साथ में 1 कप ऑफ वाटर। फिर उसके बाद 5 मिनट के लिए रख दें प्रेशर कुकर, ताकि गोश्त जो है वो गल जाए। और ये आपके गोश्त पे ही डिपेंड करता है कि आपका जो गोश्त है वो कितनी देर में गलता है। तो हमारा गोश्त जो है वो 5 मिनट में गल गया था, और ये आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल हमारा जो गोश्त है वो रेडी हो गया है। अब हम इसको 2-3 मिनट के लिए भून लेंगे अच्छे तरीके से। सॉरी मैं बार बार कह रही हूँ हमारा गोश्त, तो ये मटन का गोश्त है, मटन का गोश्त गल गया है, आप लोग देख सकते हैं। तो साथ में 2 टेबलस्पून ऑफ ऑयल भी ऐड करें और अच्छे तरीके से भून लें। इसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर डालें और साथ में सॉल्ट भी डालें। ये देखें तैयार है हमारी रेसिपी, और बहुत जल्दी बन गई है ये, और ये मेरी मामा की ख़ुद की रेसिपी है। आप लोग ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी कैसे बनी। लंच के बाद हम डायरेक्टली बाहर ही चले गए, और ये आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छा व्यू है, और बारिश भी हो रही है। मामा का दिल चाह रहा था कि वो बाहर जाएं, और हम पूरे 1 हफ़्ते के बाद बाहर जा रहे हैं, और काफ़ी मज़ा आया हमें तो ये ब्रिज जो आप लोग देख रहे हो तो ये न्यू है। इसका नाम हुदैरियात ब्रिज है। तो इसके नीचे जो है वो बीच है, हुदैरियात बीच। तो हम वहाँ जाएंगे अभी। तो ये नया खुला है, ये लास्ट ईयर नहीं, आई गेस 6 मंथ्स पहले ये खुला था, और बहुत ही अच्छा है ये। आज तो बहुत तेज़ बारिश हुई है, ये आप लोग देख सकते हैं कि पूरी जगह जो है वो गीली हो चुकी है, और सब लोग आए हुए थे बीच पे, और मैं तो काफ़ी हैरान थी कि लोग नहा रहे थे वहाँ। मैं देख रही थी बच्चे सब नहा रहे थे, और मैं काफ़ी शौक थी क्योंकि बहुत सर्दी थी, और मैं तो अपने जैकेट के साथ ही बाहर गई थी। जैकेट के बगैर तो बिल्कुल भी मुश्किल हो रहा था मेरे लिए बाहर जाना, तो जैकेट के बगैर मैं नहीं गई, और क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी आज। तो ये देखें क्लाउड से जो है वो लाइट पास हो रही है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा कि मैं आप लोग के साथ भी ये शेयर करूं। तो ये सब लोग आए हुए थे, और ये है बच्चों का प्ले एरिया, और सब बच्चे जो हैं यहाँ पे आए हुए हैं और खेल रहे हैं। मेरा भाई भी यहाँ चला गया था खेलने के लिए, और बहुत ही खुश था। तो अभी हम जा रहे हैं गाड़ी की तरफ, और हमने यहाँ पे काफ़ी सारा टाइम भी स्पेंड किया, और हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। मेरा भाई तो नहीं जा रहा था, वो कह रहा था कि नहीं मैंने प्ले एरिया में खेलना है।
ये आप लोग देख सकते हैं कि सब लोग आए हुए हैं बाहर और मौसम को एंजॉय कर रहे हैं, और इसलिए हम भी बाहर आ गए और बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा था। वैसे यहाँ पे तो ऐसा मौसम बहुत ही कम देखने को मिलता है, तो इसलिए सब लोग बाहर आ जाते हैं और मौसम को खूब एंजॉय करते हैं। ये ब्रिज काफ़ी बड़ा है और यहाँ पे बहुत रश होता है, और यहाँ मोस्टली लोकल लोग ही आते हैं क्योंकि ये लोकल लोगों का एरिया है। कल हमारी नेबर में किसी की बर्थडे थी तो हम नहीं जा सके क्योंकि मेरी मामा की एक फ़्रेंड आई थी पार्क में, तो उन्होंने कहा था कि आप लोग भी आ जाएं, तो इसलिए हम चले गए। और उन्होंने फिर ये हमारे हिस्से का जो केक था वो भिजवाया, और ये बास्किन रोबिन का केक था, बहुत मज़े का था, और चॉकलेट केक था। ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। साथ में नोटिफिकेशंस भी ऑन करें ताकि मेरे व्लॉग्स आपको सबसे पहले तक पहुंचें, और साथ में कमेंट भी करें और ये भी बताएं कि मेरा ये आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। लव यू ऑल।